वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या है 22। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। ठीक है। हाँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। चलिए पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे नमः कृष्ण। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नमो पंकजनाभाय नमः पंकजना मालिने नमः पंकजनिता नेत्राय नमस्ते पंकज। और कोई? और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नमः नमस्कार है पंकज नाभाय भगवान को जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। नमः नमस्कार पंकज मालिने कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले को। नमः नमस्कार पंकज नेत्राय जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः ते आपको नमस्कार है पंकज अंग्रये कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले को। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, धैर्य रख के सुनिए। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु तीनों द्विजातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से
प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य के कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है। और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तारिणे रूपांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हाँ,
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुपंगो मम मंदामतेर्गति वत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य बृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवर्तट स्थितः कर्षन्वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी एक और बहुत ही सुंदर स्तुति है माता कुंती के द्वारा। ये जो दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों को भगवान के लिए प्रार्थनाओं में भी गाया जाता है। जो इसके पहले कल हमने चर्चा किया था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक ये श्लोक और दूसरा एक श्लोक हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो यहाँ पे ये जो दो श्लोक हैं, ये दो श्लोक को जैसे आप बोलते हो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, वैसे ही आप इन श्लोकों को भी भगवान की स्तुति में कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, वैसे ही भगवान के इन श्लोकों को भी हम क्या कर सकते हैं, इन श्लोकों को, ये दो श्लोकों को भगवान की स्तुति में गा सकते हैं। इसमें कुंती महारानी केवल भगवान को प्रणाम कर रही है। इसके पहले वाले श्लोक में भी आखिर में कुंती महारानी कहती है नमो नमः। कुंती महारानी कहती है नमो नमः मतलब भगवान आपको प्रणाम है, आपको नमन है। और अभी के भी श्लोक में कुंती महारानी 4 बार भगवान को नमस्ते कर रही है। नमः पंकज नाभाय, दूसरा नमस्ते करती है नमः पंकज मालिने, तीसरा नमस्ते कह रही है नमः पंकज नेत्राय, और चौथा नमस्ते कर रही है नमस्ते पंकजांग्रहे। तो कुंती महारानी जो है ये 4 बार नमस्ते कर रही है। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। तो ये 4 बार कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को नमस्ते कर रही है, प्रणाम कर रही है। और कुंती महारानी 4 बार भगवान को प्रणाम कर रही है। तो इसमें केवल भगवान को प्रणाम 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 किया गया है। यहाँ तक कि जो शुरुआत का श्लोक है उसमें भी कुंती महारानी ने शुरुआत की थी नमस्ते करके, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। कुंती महारानी ने उसके पहले भी कहा था हे पुरुष आदि पुरुष भगवान आपको नमस्कार है। तो भगवान को बार बार नमन करना हमें आदत होनी चाहिए। भगवान के बुआ होने के बावजूद कुंती महारानी को जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो मेरा ये भतीजा है, ये भतीजा कोई और नहीं स्वयं भगवान है। तो जब कुंती महारानी को ये समझ में आया है तो कुंती महारानी क्या कर रही है, अपने भतीजे को जो स्वयं भगवान है उसको बार बार नमस्कार कर रही है, और लगभग प्रत्येक श्लोक में नमस्कार कर रही है। और इसके बाद अभी अगले श्लोक से कुंती महारानी बताएगी कि मैं क्यों नमस्कार कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल आप मेरे भतीजे हो, बल्कि आपके कई उपकार भी हैं हमारे ऊपर। और आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि आपने हमें कई जगह सुरक्षा प्रदान की है। जैसे अगले श्लोक में कुंती महारानी भगवान को कहती है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अति चिरम शुचार्पिता विमोचिताहम च सहात्मजा विभो
त्वया तयेव नाथेव मुह्य विपदगणात्। तो यहाँ पे कुंती महारानी बताती है कि किस तरह से अनेकों अनेक हमें कष्ट आए, लेकिन प्रभु आप जो हैं हमें हर कष्टों से बचाने के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है, तो भगवान के जो चरण कमल होते हैं, भगवान के जो शरीर हैं, वो शरीर ऐसे तो दिखने में मनुष्य के शरीर की तरह होते हैं, लेकिन भगवान को मनुष्य मान लेना सबसे बड़ी गलती है। इसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते अमाम अबुधय, कि जो मुझे अव्यक्त समझते हैं फिर मुझे व्यक्त समझते हैं, वो अबुधय है। और भगवान कहते हैं, मानुषं तनु आश्रिता, जो मुझे समझते हैं कि मनुष्य के शरीर में मैं आया हूँ और मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है, वो बुद्धिमान लोग नहीं होते। क्योंकि भगवान का शरीर भले मनुष्य की तरह दिखता है, या उचित कहें तो मनुष्यों का शरीर भगवान की तरह दिखता है। एक पुराना गाना है फिल्मों का कि अ, भगवान ने सबको अपने ही रूप में रचा है। भगवान जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उस विधाता की हम पहचान है। तो एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का गाना है, इसमें वो कहते हैं कि हम जो हैं हम भगवान के अंश हैं, भगवान की पहचान है, और भगवान ने अपने रूप में बनाया है। भगवान संसार की जो सबसे सुंदर और उत्तम उत्पत्ति है मनुष्य, उसे भगवान अपने रूप में बनाए हैं, अपने खुद के रूप में। ऐसे तो आई और कई जलचर नभचर और कई प्राणी बनाए हैं भगवान ने, लेकिन जो सबसे उत्तम सृष्टि भगवान की है मनुष्य जीवन, जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वो मनुष्य जीवन भगवान ने अपने रूप में बनाया है। उसके बावजूद भगवान और अन्य जीवों में अंतर है। तो क्या अंतर है, श्रील प्रभुपाद जी इसी के लेक्चर में बताते हैं कि भगवान के शरीर पर बहुत सारे विशिष्ट चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों के अनुसार भगवान को पहचाना जाता है। जैसे भगवान के जो चरण कमल है, भगवान के चरण कमल में बहुत सारे चिन्ह होते हैं और उन सारे अलग अलग चिन्हों को से भगवान के चरण कमलों को पहचाना जाता है। तो भगवान के शारीरिक लक्षणों को समझा जाता है, लेकिन कुंती महारानी कहती है, जैसे इसके पिछले श्लोक में, पिछले श्लोक में कुंती महारानी कहती है, कथम पश्येम ही स्त्रिय, हे प्रभु आपको तो बड़े बड़े जो परमहंस लोग हैं वो लोग आपकी पूजा करते हैं, और वो भी कई बार आपको समझ नहीं पाते हैं, तो भगवान ये मुझे बताइए कि मैं स्त्री होके कैसे समझूं। तो ये भक्तों की नम्रता है। तो कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है कि प्रभु हम आपको समझ नहीं सकते हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। भक्तों के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, हम भगवान को नहीं जान सकते, हम प्रयास कर सकते हैं। तो जब जान नहीं सकते तो प्रयास क्यों करना। प्रयास इसलिए कर सकते हैं कि यदि हमारे प्रयास से भगवान प्रसन्न हो, यदि हमारे प्रयास से भगवान की कृपा हो, तो हमारे प्रयास पर आशीर्वाद देकर भगवान स्वयं प्रकट होंगे, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। भगवान के बारे में जो आचार्यगण है वो कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम, उनका गुण, उनका रूप, उनका लीला, ये जो कुछ भी है वो अपने आप नहीं आता है सामने। वो हम कितना भी प्रयास भी कर लें तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, न नाम को समझ पाएंगे, न गुण, न रूप, न लीला, कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर कैसे समझे भगवान को, तो कहते हैं कि सेवन मुखी ही जिह्वादो, जीवा से यदि आप सेवा करने का शुरुआत करोगे तो भगवान को आप समझ सकते हो। तो जीभ से कैसे शुरुआत करेंगे, तो जीभ से शुरुआत दो तरीके से होती है। एक तो जीभ का काम है भगवान का नाम को जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। एक तो ये है, और दूसरा जीभा का काम है भगवान को भोग अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वीकार करना। ये दो जो है बहुत ही बड़ा हथियार है भगवान को समझने में, बहुत ही बड़ा माध्यम है भगवान को समझने में। तो कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, हम तो आपको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े भगवान हैं, और आप पतित आत्माओं पर दया करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं। हम लोग आपको समझ नहीं सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द उपयोग किया है, नमः पंकज नाभाय। तो नमः पंकज नाभाय, तो पंकज नाभ जो भगवान को कहते हैं, वो पंकज नाभ भगवान को इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की जो नाभि है, वो नाभि में एक गड्ढा है। और वो नाभि कैसी है? वो नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो वो कमल जो है नाभि से निकलता है, तो भगवान की नाभि जो है कमल को उत्पन्न करने का स्रोत है। तो और वो नाभि से ही पूरी सृष्टि होती है। तो भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान अनंत ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं, और अनंत ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करके भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भगवान को पंकज नाभ भी कहा जाता है। और ये जो भगवान के पंकज नाभ हैं, ये अनेक रूपों में प्रकट भी होते हैं। भगवान के जैसे मंगलवार को एक बालक ने प्रश्न पूछा था कि भगवान को कैसे हम देख सकते हैं, भगवान को, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। तो भगवान का जो रूप है, वो कई रूपों में भगवान दर्शन देते हैं। भगवान दर्शन देते हैं मिट्टी से बने हुए रूप में, पत्थर से बने हुए रूप में, धातु से बने हुए रूप में, लकड़ी से बने हुए रूप में भगवान दर्शन देते हैं। पेंटिंग किया रहे, किसी ने चित्रकारी की हो, उसमें देते हैं दर्शन। भगवान देते हैं मन में, यदि हमने भगवान का रूप को प्रकट किया है, भगवान के रूप का स्मरण किया है, यदि हमने किसी रत्न के रूप में भगवान का दर्शन किया है, तो इस तरह से कई रूपों में जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान इन सब रूपों में प्रकट होते हैं, और अर्चा विग्रह, विग्रह के रूप में प्रकट होकर भगवान हमें दर्शन देते हैं। और वो दर्शन और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है। कई बार लोगों को लगता है कि हम केवल मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। आप मूर्ति का दर्शन नहीं कर रहे हो, आप साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हो। यदि आपकी चेतना, आपकी भक्ति उतनी उत्कट है, तो आप भगवान को वहीं से, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित कर पाओगे। तो ये जो बहुत सुंदर तरीके से भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, तो प्रभुपाद जी इसी के लेक्चर में कहते हैं कि इसीलिए, क्योंकि जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, खास करके स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु मतलब जो लोग ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार मतलब जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण के गुण उनके अंदर अभी तक विकसित नहीं किए हैं, तो वो भी स्त्री, शूद्र और अ, वैश्य के समान माने जाते हैं। तो क्योंकि ये लोग भगवान को वेदों से, शास्त्रों से नहीं समझ सकते हैं, ये लोग भगवान को ठीक से भक्ति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए, हालांकि ये तो सबके लिए है, लेकिन विशेष प्रकार से जो लोग भगवान को आसानी से नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए भगवान करुणा करके अर्चा विग्रह अवतार में प्रकट होते हैं। ये जो हम अर्चा विग्रह अवतार देखते हैं अनेकों मंदिरों में, जो भगवान का मूर्ति देखते हैं, मूर्ति नहीं होता, उस विग्रह कहते हैं। तो ये जो हम विग्रह देखते हैं भगवान के, ये विग्रह जो है भगवान का करुणा अवतार होता है। भगवान 6 प्रकार से अवतार लेते हैं, लेकिन ये जो विग्रह अवतार है, ये 7वां अवतार होता है। जैसे भगवान पुरुष अवतार लेते हैं, युग अवतार लेते हैं, मनवंतरा अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार। ये जो भगवान अनेकों अनेक अवतार लेते हैं, इसमें एक अवतार भगवान लेते हैं, उसे कहते हैं अर्चा अवतार। तो भगवान जो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान उसमें सबको दिख सकते हैं। ऐसे तो अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम भगवान को हर जगह देखेंगे, हर समय देखेंगे, भगवान से हर समय बात भी करेंगे। लेकिन यदि हमने यदि हमने शुद्ध भक्ति विकसित नहीं की है, और हम बद्ध अवस्था में हैं,
हम कम बुद्धि के हैं, तो हम कम से कम अर्चा विग्रह में तो भगवान का दर्शन कर ही सकते हैं। तो इसीलिए सभी को मंदिर जाना चाहिए और सभी को भगवान के विग्रह के दर्शन करने चाहिए। सभी व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करें, वो भगवान का विग्रह दर्शन करें। भगवान का विग्रह मंदिर में जाके दर्शन करें, या मंदिर के जो विग्रह के फोटो है उसको ले आकर घर में दर्शन करें। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि कम से कम भगवान के विग्रह को 3 बार दिन में प्रणाम करना चाहिए। अब आप रोज मंदिर जाके 3 बार मंदिर में कैसे प्रणाम करोगे? तो कम से कम घर के अंदर भगवान के फोटो ले आइए और भगवान को प्रणाम करिए। तो भगवान को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में जो भी व्यक्ति भगवान से भक्ति करना चाहता है, संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे चाहिए कि भगवान को 3 बार कम से कम प्रणाम करे दिन भर में, है ना। 3 बार ध्यान सुगम तस्य यशस्त्र संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु का ध्यान करना है, भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, वो कम से कम 3 बार करना ही चाहिए। 3 बार से ज्यादा करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 बार भगवान को जरूर प्रणाम करना चाहिए। और त्रिसंध्यम, त्रिसंध्यम मतलब 3 बार। 3 बार मतलब सुबह के समय, सुबह के समय जब सूर्य उगता है उस समय, दोपहर के समय जब सूर्य चरम अवस्था पे होता है उस समय, और संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है। सूर्योदय, मध्य और सूर्यास्त, ये तीनों समय। अगर आप इसको मोटा मोटा हिसाब पकड़ेंगे तो सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 6 बजे। लगभग 6 बजे सूर्योदय होता है, 12 बजे मध्याह्न होता है और 6 बजे सूर्यास्त होता है। लगभग एक मोटा मोटा हिसाब है, चाहे कोई भी ऋतु हो। तो ये 3 बार में भगवान को जरूर हमें प्रणाम करना चाहिए। तो ये 3 बार प्रणाम गुरु को भी करना चाहिए, भगवान को भी करना चाहिए। तो भगवान के अर्चा विग्रह का जब हम दर्शन करते हैं, सुंदर अर्चा विग्रह का जब हम दर्शन करते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो भगवान के सुंदर रूप से आकर्षित होता है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान के जो रूप है, शरीर है, उनको उपमा दी गई है पंकज। तो जो पंकज है, पंकज शब्द का अर्थ है पंक। पंक का मतलब होता है, जो कीचड़ होता है उसको पंको कहते हैं। और ज, और जो ज होता है पंक ज, तो जो पंक होता है वो कीचड़ होता है, और जो ज होता है वो होता है जन्म। तो जो कमल होता है उसका कीचड़ में जन्म होता है। कीचड़ में जन्म होने के बावजूद भी कमल सुंदर होता है। कीचड़ में अन्य कई सारी वस्तुएं जन्म लेती है, लेकिन कीचड़ में जो कमल खिलता है वो सबसे सुंदर होता है, और भगवान के श्री चरण में उनको अर्पण अर्पण किया जाता है। तो जो पंकज है, जो कमल है, कमल की और एक उपमा ये दी जाती है कि कमल पानी में रहता है लेकिन पानी से अछूत रहता है। पानी में रहकर भी कमल पानी से अछूत रहता है। पानी में रहकर भी कमल जो है वो पानी उसको स्पर्श नहीं करता। तो भगवान संसार में भले आते भी हैं, या भगवान के भक्त संसार में रहते भी हैं, लेकिन संसारी व्यवस्था उनको नहीं छू पाती है, संसारी बंधन उनको नहीं बांध पाता है। इसीलिए भगवान जो है उनकी उपमा, हर एक उपमा कमल से की गई है। और कमल बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सौम्य होता है। तो कमल जैसा भगवान का स्वरूप है, सुंदर है, सौम्य है, और समाज के अनर्थों से भगवान बिल्कुल अलग रहते हैं। भगवान संसार में आते तो हैं, लेकिन भगवान को संसार का कोई बंधन छू नहीं पाता। संसार के बंधन में जितने भी लोग आते हैं वो संसार के बंधन में पड़ते हैं, फंसते हैं, और जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध भी जाते हैं। लेकिन भगवान संसार में आते भी हैं तो भी भगवान पर संसार का कोई बंधन नहीं लगता। तो इस तरह से जो भगवान है, वो भगवान को कमल रूपी जो उपमा दी गई है वो बहुत सटीक है। और फिर उसके बाद पंकज मालिनी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक छोटा सा ये बता रहे हैं कि जो
कुंती महारानी है। कुंती महारानी क्योंकि भगवान की बुआ है, इसीलिए कुंती महारानी भगवान को चरण से प्रार्थना नहीं कर रही है, बल्कि जब भगवान को प्रार्थना कर रही है तो नाभि से प्रार्थना कर रही है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान की बुआ है कुंती महारानी, इसीलिए चरण से बात नहीं, क्योंकि लोगों को बुरा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा कि जो बुआ है वो चरण की बात कर रही है। तो लेकिन भगवान का जो दर्शन है वो चरण से शुरू होना चाहिए। भगवान का जब भी हम दर्शन करने जाते हैं तो तुरंत डायरेक्ट भगवान का फेस नहीं देखना चाहिए, पहले भगवान के दो चरण देखने चाहिए। चरण के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए भगवान की जांघों पे, फिर कमर पे, फिर पेट पे, फिर वक्षस्थल पे, फिर भगवान की भुजाओं पे, उसके बाद भगवान के जो गला है उस पर, और फिर उसके बाद भगवान के सुंदर मुखमंडल पे। इस तरह से दर्शन करना चाहिए। दर्शन डायरेक्ट ऊपर से नहीं करना चाहिए, दर्शन नीचे से धीरे 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 ऊपर जाना चाहिए। तो इस तरह से दर्शन करना चाहिए। इसीलिए भागवतम भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है। भागवतम का जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के दो चरण हैं, और भागवत का दशम स्कंद है वो भगवान का चेहरा है। तो जब किसी को पढ़ना है भागवतम तो सबसे पहले भागवतम के प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद से लेकर पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट दशम स्कंद को उठा के भगवान की बाल लीलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। अगर किसी की इच्छा है डायरेक्ट पढ़ने की तो हम उसको कहते हैं कि आप कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक के अनुसार पढ़ सकते हैं। पर अच्छा होगा कि अगर आप पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद ऐसे करके भागवतम को पढ़ें। तो भगवान का जो विग्रह का दर्शन भी करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, और सबसे सुंदर तरीका है चरण से भगवान की भक्ति शुरू करना। तो इस तरह से भगवान का सुंदर रूप दर्शन करते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। जब भी हम किसी मंदिर को, जैसे हमारे घर में मंदिर है या जो समाज का मंदिर होता है, उस मंदिर को इतना अच्छे से साफ सुथरा करके इतना सुंदर उसको सजाना चाहिए कि जो संसार के जो भौतिकवादी लोग हैं वो जब मंदिर में आए तो उनका ध्यान मंदिर में आकृष्ट हो, उनका मन मंदिर में लगे। और उनका जब मन मंदिर में लगेगा, मंदिर की ओर आकृष्ट होंगे, भगवान के सुंदर विग्रह से आकृष्ट होंगे, तो वो भगवान से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तब वो अपने भौतिक संसार का जो जंजाल है उसको भूलने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो संसार के लोग भौतिक जंजाल में ऐसे बंधे हुए हैं, इतना टाइट उनका जो गांठ है, नॉट है जो बंधा हुआ है, निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि भगवान का कोई व्यक्ति रोज सुंदर रूप का दर्शन करने का प्रयास करेगा, रोज भगवान को प्रणाम करने का प्रयास करेगा, तो ऐसा संभव है कि जरूर उसे भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से उसका सामाजिक जो बंधन है, भौतिक संसार का जो बंधन है, धीरे धीरे खुलता जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करके क्या किया है, बड़े बड़े पूजा मंदिरों की स्थापना की है, और इन सबको भगवान के सुंदर विग्रह दर्शन का जो है लाभ दिया गया है। इसीलिए मंदिरों की स्थापना होती है, इसीलिए विग्रहों की स्थापना होती है। ये मंदिर की स्थापना करना एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी साइंस है, जिससे लोग भगवान की ओर आकृष्ट होकर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वरना संसार में तो लोग बुरी चीजों से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लोग व्यसन से आकर्षित हो रहे हैं, लोग नशाखोरी से आकर्षित हो रहे हैं, लोग जुआ से आकर्षित हो रहे हैं, अवैध संबंध से आकर्षित हो रहे हैं, पाप से आकर्षित हो रहे हैं, चोरी से आकर्षित हो रहे हैं, अपराध से आकर्षित हो रहे हैं, हिंसा से आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग गलत जगह आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन यदि लोग भगवान का नियमित रूप से दर्शन करेंगे, भगवान का नियमित रूप से अर्चा विग्रह का, सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे,
तो मन से ये सारे अनर्थ धीरे धीरे निकल जाएंगे। इसीलिए जितने भी आचार्य हैं, ये सारे आचार्यों ने भगवान के सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, और इन सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिरों में सुंदर सुंदर भगवान के बड़े बड़े अर्चा विग्रह की स्थापना की। वो इसीलिए की है कि समाज के लोग भगवान से आकर्षित हो, समाज के जंजाल से आकर्षित ना हो। तो इस तरह से इस तरह से कुंती महारानी जो है वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रही है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कमल के फूल की उपमा जो कुंती महारानी ने की है, उस कमल के फूल की उपमा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही आप कमल का फूल देखो, आपको तुरंत कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये जो चार उपमाएं दी गई है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे, ये जो कमल के फूल हैं, ये कमल के फूल को देखते ही कृष्ण का स्मरण आना चाहिए कि भगवान की जो नाभि है वो कमल के समान है, भगवान का जो गले का माला है वो कमल के समान है, भगवान की जो सुंदर आंखें हैं वो कमल के पंखुड़ियों के समान है, और भगवान का जो चरण है वो कमल के फूल के समान है। तो इस तरह से तुरंत स्मरण होना चाहिए। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा घर में नहीं है, लेकिन बच्चे का खिलौना देकर हमको स्मरण उस बच्चे का होता है, अरे ये बच्चे का खिलौना है। उस बच्चे का कपड़ा देखकर हमको बच्चे का स्मरण होता है, अरे ये बच्चे का ये है। उसी प्रकार कृष्ण से यदि आप उपमा देकर अपने आप को जोड़ लेंगे, तो आप चलते फिरते हर जगह केवल कृष्ण को देखेंगे। जैसे भगवान भगवत गीता के 10वें स्कंद में विभूति योग है, उस विभूति योग में भगवान अपनी कईयों विभूतियों को गिनाते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निषु। हाँ, रसो हम कपसु अपसु कौन्तेय, जो हम पानी पीते हैं, वो पानी का जो रस है जिससे प्यास बुझती है, वो भगवान है। प्रभा अस्मि शशि सूर्य योग, प्रभा अस्मि जो सूर्य और चंद्रमा की जो प्रकाश है, जो किरण है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। हाँ। प्रणव सर्व वेदेशु, जो हम ओम कहते हैं, कोई भी नाम लेते हैं, किसी देवी देवता को प्रणाम करते तो ओम कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः, ओम हनु हनु हनुमंताय नमः, जो ओम बोलते हैं। ये जो ओम शब्द है, कि ओम शब्द जो वर्णमाला है, वर्णमाला में ओम अक्षर जो है भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि करता है। प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे, और जो शब्द होते हैं, शब्द में जो स्पेस होता है खे, जैसे स्पेस होगा तभी शब्द होगा, बिना स्पेस के, बिना अ, क्या कहते हैं, वैक्यूम के, उसमें आवाज नहीं होगा। तो वो जो वैक्यूम है वो कृष्ण है। शब्द खे पौरुषम निषु, और जो मनुष्य में जो पुरुषार्थ है वो भी कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि चार पैर वाले जानवरों में भगवान कहते हैं मैं शेर हूं, मृगेंद्रोस्मि, मृगानाम मृगेंद्रोस्मि। भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। इस तरह से भगवान कई उपमाएं देते हैं अपनी, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, और जितने भी पानी के स्रोत हैं उसमें मैं समुद्र हूँ। तो इस तरह से भगवान कई उपमा देते हैं। तो आप संसार में कहीं भी चलते फिरते देखोगे तो आप बोलोगे ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। हर समय चलते फिरते 24 घंटा कृष्ण का स्मरण होगा। अरे कुछ नहीं तो आप एक गिलास पानी पियोगे तो तुरंत कृष्ण का स्मरण करोगे। ये जो प्यास बुझाने की जो शक्ति है, ये कृष्ण है पानी। और प्रभुपाद जी तो यहां तक बोलते हैं इसके लेक्चर में कि यदि कोई व्यक्ति दारू पीता है और वो ये कहे कि ये दारू का स्वाद कृष्ण है, और हमेशा उस बात को स्मरण करते रहे, तो वो भी एक दिन कृष्ण भक्त बन जाएगा। तो इस तरह से हमें, हालांकि दारू खराब चीज है खराब चीज इसलिए है क्योंकि वो लोगों को खराब बनाती है, लोगों को अपराधी बनाती है, गलत काम करवाती है। लोग नशे में होते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए खराब है। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हमें इस तरह से क्या करना चाहिए, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम।
इसी तरह भगवान के सदैव भगवान का स्मरण में लगा रहना चाहिए। और भगवान के स्मरण में लग के क्या करना चाहिए? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? प्रेम से करना चाहिए। उससे क्या होगा? तो भगवान कहते हैं यदि कोई ऐसा करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि, तो मैं खुद उसको बुद्धि दूंगा और उसे ऊपर उठाऊंगा। कई बार हम कहते हैं प्रभु जी हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, भगवान को कैसे समझे? सही बात है। लेकिन अगर आप इस श्लोक का पालन करते हैं, भगवत गीता के दशम स्कंद के दशम अध्याय के 10 नंबर श्लोक का अगर आप पालन करते हैं, इसमें भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो लोग हमेशा हमेशा लगे रहते हैं, 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और कृष्ण का भजन, कृष्ण की भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं, वो क्या होते हैं? भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उनको बुद्धि मैं देता हूँ और ये न माम उपयान्ति, उनको ऊपर मैं उठाता हूँ। तो हमारे पास बुद्धि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल कृष्ण का स्मरण और सेवा का प्रयास करिए, कृष्ण बुद्धि देंगे आप। तो इस तरह से भगवान सबको कृपा करते हैं और भगवान सब जगह हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान हर जगह है। भगवान ब्रह्मांड में भी है, परमाणु में भी है, हर जगह है। तो भगवान को हम हर जगह अनुभव भी कर सकते हैं यदि हम भगवान की सेवा में सदैव नियुक्त रहेंगे तो। इसलिए हमें भागवतम के हर श्लोक को पढ़ना चाहिए। ये जो हम लोग आप लोगों को भागवतम का श्लोक सुनाते हैं, इसे केवल लेक्चर की तरह सुनकर भूल नहीं जाना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए और कुछ श्लोकों को याद कर लेना चाहिए। जैसे ये 2 श्लोक मैंने कहे, मेरा निवेदन है कि आप सभी याद कर लीजिए और जब भी कृष्ण के सामने जाइए दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना के रूप में ये दोनों श्लोक बोलिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। ऐसे कईयों श्लोकों की जो सुंदर मालाएं हैं वो भगवान के चरणों में आप अर्पित कर सकते हैं। तो हमें याद करना चाहिए, भागवतम के एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर है, जिससे धीरे 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 हम क्या करेंगे? भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है मानी है ऐसे बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर सेचन। कहते हैं कि जो माली के तरह बनकर जो अपने बीज को पोषण देता है, और कैसे पोषण देता है? श्रवण और कीर्तन करके, भगवान की कथाएं सुन के और भगवान की कथाएं कह के अपने हृदय को के अंदर जो भगवान की भक्ति का बीज है उसका पोषण करता है, उसका रोपण करता है, तब जाके वो भक्ति का बीज धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता है। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के इन श्लोकों को समझ याद करना चाहिए, भगवान के इन ग्रंथ कथाओं को सुनना चाहिए, इन कथाओं को बोलना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, जप करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति का बीज है उसका सिंचन होगा, और जब उसका सिंचन होगा तब धीरे धीरे वो जो बीज है वो अंकुरित होगा और हमारे हृदय से धीरे धीरे वो बीज आगे बढ़ेगा। इस तरह से भगवान जो हैं वो बताते हैं। उसके बाद भगवान की नाभि के बाद भगवान की माला का वर्णन है कि भगवान की जो मालाएं हैं वो कमल के समान है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक दो फूल पहनते हैं, भगवान बड़े सुंदर। आप देखिए भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी का विग्रह इतना सुंदर सजाया जाता है, इतने सुंदर फूलों की मालाएं बनाई जाती है। तो भगवान को बहुत सुंदर फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, और एक दो फूल नहीं, पूरे कमल के फूल की माला भगवान को सुंदर सी पहनाई जाती है। तो इस तरह से भगवान का हमें लगातार चिंतन करना चाहिए, और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। भगवान का यदि सदैव ध्यान करेंगे, और सदैव ध्यान कैसे करेंगे? पश्यन्ति यम योगिनः, एक योगी की तरह, भगवान का एक भक्ति की तरह हमें भगवान का जो है भक्ति का पालन करना चाहिए।
और भगवान के विग्रह का दर्शन क्या हमें आदत डालना चाहिए। भगवान निराकार हैं, ये सब जो मूर्ख जैसी बातों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं क्लेशो अधिकरस तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि जो लोग मेरे अ, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप मतलब निराकार रूप में जो लोग आसक्ति रखते हैं, भगवान कहते हैं उनका जीवन बहुत कष्टमय है, बहुत कष्टदायक उनका जीवन है। इसीलिए इनके कष्टदायक जीवन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये क्लेश है। और अधिक रस ऐसा नहीं साधारण थोड़ा बहुत, बहुत क्लेश है। भगवान को निराकार मानना, भगवान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, ये मानना। यहाँ पे कुंती माँ ने सीधे सीधे बता रही है भगवान के पास सुंदर नाभि है, भगवान के पास सुंदर माला है, भगवान की सुंदर आंखें हैं, भगवान के सुंदर चरण हैं, भगवान का सुंदर रूप है, कुंती महारानी बता रही है। और कौन से भगवान? वही भगवान, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े परमहंस लोग भी पीछे पड़े रहते हैं, भजन करते रहते हैं। वही भगवान है, वही भगवान का सुंदर रूप है। तो भगवान का सुंदर रूप है श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूपम। भगवान का जो रूप है अनंत गुणों से भरा हुआ रूप है। तो भगवान के ऐसे रूप को हमको सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। और कैसे चिंतन करना चाहिए? जैसे अर्जुन ने भगवान का चिंतन किया। अर्जुन के सामने जब भगवान ने अपने आप को बताया, तो भगवान को अर्जुन ने स्वीकार किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे भगवान, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम भगवान हो, आप ही परम पुरुष हो, सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि भगवत गीता पढ़ती हैं तो अर्जुन के भाव में पढ़िए। अर्जुन ने भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया, ऐसे हमको भगवान को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये पानी का स्वाद कृष्ण है। यस, किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे। और कुंती महारानी की शिक्षाएं करके ये एक पुस्तक भी है। किसी भक्त को ये प्रार्थनाओं को और अच्छे से पढ़ना है तो इन पुस्तकों को ले सकते हैं। और इन पुस्तकों में प्रत्येक श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो लेक्चर दिया है, वो लेक्चर के अनुरूप इस पुस्तक के अंदर कुंती महारानी की शिक्षाओं को और अच्छे से बताया गया है। तो जिन्हें भी पढ़ना है वो कुंती महारानी की शिक्षाएं नाम की पुस्तक अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर में जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। वो भगवान जी का जन्म कैसे हुआ था? भगवान का जन्म कैसे हुआ था? भगवान के कौन से जन्म का पूछ रहे हैं? भगवान के तो अनंत जन्म है। कौन से रूप का जन्म आपको जानना है? कृष्ण भगवान का। ओके, भगवान कृष्ण का जन्म जानना है। तो भगवान जब जन्म ले रहे हैं तो भगवान जन्म लेने के जो पहले, जब भगवान की मम्मी और पिताजी का विवाह हो रहा था, तो भगवान के जो मामा हैं वो भगवान के मम्मी और पापा को उनके मम्मी के ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और बताया गया कि कंस, तुम जो ये दुष्ट व्यक्ति जैसा कार्य करते हो और तुम जो अपनी बहन को ला जा रहे हो छोड़ने के लिए, उसके ससुराल में प्यार दिखा रहे हो, यही तुम्हारी देवकी का, तुम्हारी बहन का 8वां बेटा तुमको मार देगा। तो पहले आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होने के बाद जब भगवान 8वें पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ में आने वाले थे, तो वहां पे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किए, वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किए,
देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और देवकी के गर्भ से डायरेक्ट भगवान सामने प्रकट हो गए। वो जो हॉस्पिटल में भगवान लोग पैदा होते हैं ना क्वां क्वां करके, ऐसे भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान डायरेक्ट प्रकट हो गए। और भगवान का सुंदर सा रूप था। कैसा रूप था? तो भगवान जैसे ही जन्म लिए तो भगवान के सिर पे मुकुट था, भगवान के लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें थी, भगवान के गले में माला था, फूलों का माला, मोती का माला, भगवान के 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान ने पीले कलर का धोती पहना था। तो इतना सुंदर भगवान का बड़ा सा रूप था। फिर देवकी माता ने कहा कि इतना बड़ा कोई बेटा होता है क्या? बेटा तो छोटा सा होता है, तो आप छोटे बन जाइए। तो फिर भगवान छोटे बन गए। ऐसे भगवान का जन्म हुआ। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। हाँ, धन्यवाद उमेश प्रभु। शौर्य उनका प्रश्न है, प्रभु जी घर में प्याज लहसुन के सेवन होता है, क्या वैष्णव तिलक और तुलसी कंठी पहन सकते हैं? वैष्णव तिलक लगा सकते हैं, तुलसी कंठी नहीं पहन सकते। तिलक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंठी नहीं पहनना है। तुलसी का कंठी पहनना है तो आपको लहसुन प्याज चाय कॉफी छोड़ना चाहिए। ठीक है। बाकी आप तिलक लगा सकते हैं। और कोई प्रश्न? बिना दीक्षा लिए प्रभु तिलक? यस, बिना दीक्षा लिए भी तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने में कोई प्रॉब्लम, तिलक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना दीक्षा लिए तिलक लगाइए, दीक्षा लेकर तिलक लगाइए। कंठी पहनना है तो उसके लिए नियम पालन करना। ठीक है। जप करने के लिए कोई नियम नहीं, दीक्षा लेकर जप करो, बिना दीक्षा के जप करो। इनफैक्ट अगर आप जप नहीं कर रहे हो तो आपका दीक्षा होएगा ही नहीं। ठीक है। तो जप करने का कोई नियम नहीं है, तिलक लगाने का कोई नियम नहीं है, भक्ति के कार्यों को करने के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन तुलसी पहनना है और अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो उसके लिए दीक्षा आवश्यक है। और उसके लिए 4 नियम पालन करना, 16 माला करना आवश्यक। ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम अगर कंठी पहनते हैं, हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली के लिए तो कुकिंग कर सकते हैं ना, उनकी सेवा कर हाँ, सकते ठीक हैं। है, ठीक है। कोई बात नहीं, मुंह पे चलेगा, जी। वो चले। हरे हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण। एकादशी व्रत का पारण आवश्यक है? यस, एकादशी व्रत का पारण समय पर करना चाहिए, बिना समय के नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण करने से, समय पर करने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। डेली मिनिमम 1 आवर कथा सुनती हूँ, पर मुझे तो भी लगता है कि और सुनो और सुनो, कभी कभी तो रिग्रेट भी होता है। इस सिचुएशन में क्या करें? और सुनो। भगवान की कथा ज्यादा सुनने का अगर भाव है, बहुत अच्छे भाव है, ज्यादा सुनिए। ठीक है। ऐसे आप 1 घंटा भागवतम सुन रहे हैं या कोई कथा सुन रहे हैं तो अच्छा है। और सुनने का मन है तो यूट्यूब पे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे भक्तों द्वारा लेक्चर हैं। हमारे ही जो कृष्ण भक्ति पारायणा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं, हमारे पुराने लेक्चर हैं और फेस्टिवल लेक्चर हैं, वो सब आप सुन सकते हैं। अच्छी बात है, सुनिए, वेरी नाइस। ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैंने गायत्री परिवार से गुरु दीक्षा ली थी, क्या मैं अर्चा विग्रह की सेवा कर सकता हूँ? नहीं। अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए आपको प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेकर ही अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। और कहीं से दीक्षा लेके नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से गायत्री परिवार में अर्चा विग्रह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। आप प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में दीक्षा लीजिए, भक्ति करिए, फिर आपको जब ब्राह्मण दीक्षा दी जाएगी तो आप अर्चा विग्रह की सेवा करिए। और अगर अर्चा विग्रह नहीं है तो भगवान का फोटो रखिए, भगवान के फोटो की सेवा करिए। अर्चा विग्रह की तरह धूप लगाइए, दीप लगाइए, नैवेद्य दीजिए, फूल पहनाइए, भगवान को फूल का माला चढ़ाइए, मंदिर को सुंदर सजाइए। कर सकते हैं, फोटो से भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप अर्चा विग्रह बनाइए।
अगर आप दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिए हैं तो। ठीक है, हरे कृष्णा ओके। प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, इमरजेंसी होती है कि हमें, जैसे कि कहीं रिलेशन में, रिश्तेदारी में जैसे जाते हैं और वहाँ बिना नहाए धोए खाना मिलता है, बनाते हैं। बाई चांस हम कोशिश करते हैं कि नहा के ही मिले, पर लेकिन हम किसी से बोल भी नहीं सकते, तो हमें ऐसी सिचुएशन में भोग लगाना चाहिए भगवान को, या क्या करें हम? पहली बात तो बोल देना चाहिए। प्रभु जी, अगर नहीं बोल सकते, जैसे कोई कहेंगे ज्यादा बोलना चाहिए। पंडित बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो है। बात सही की नहीं है। बात ये है कि कुकिंग करना एक बहुत ही विशेष कार्य है, और इतने विशेष कार्य को कोई व्यक्ति बिना नहाए कैसे कर सकता है। सबसे पहली बात तो, सोकर व्यक्ति उठा है और स्नान नहीं किया है, ये तो अभद्र बात हो गई ना। भले कोई हमारे से उम्र में बड़ा भी है तो उसको पूछना चाहिए ना कि भाई सो के उठकर व्यक्ति नहाता है या पहले काम करता है। प्रभु जी, हर लोगों को नहीं पता ना, तो जैसे कि हम प्रेम से रिश्तेदारी में बोलिए, प्रेम से इमरजेंसी। बोलिए। नहीं, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। ये लोग, समाज के लोग आसुरी इसीलिए तो होते जा रहे हैं कि उनको रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है। भले हम चार जगह बुरे होंगे, लेकिन कम से कम उनको ये तो समझ में आएगा कि बिना नहाए कुकिंग नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, तो इमरजेंसी में ऐसा हुआ है मेरे साथ में, तो फिर मैंने फ्रूट्स का हाँ भोग ठीक है, लगाया कभी नहीं। कभार, कभी कभार का हम समझते हैं, जी। कभी कभार का हम समझते हैं, लेकिन ये तो अभद्र बात है ना। मैं देखता हूँ जो सड़क पर हम्म, ठेला लगा के जो कुकिंग करते हैं ना, उनके अंदर भी इतना सेंस होता है कि वो सोकर उठते हैं, और सो के उठने के बाद वो पहले नहाते हैं, उसके बाद कुकिंग करते हैं। उनके अंदर भी इतना बुद्धि होता है जो सड़क पर ठेला लगाते हैं। तो हमारे घर में तो ये होना ही चाहिए ना। आप कम से कम उनको प्रेम से बोल सकते हो कि मेरे ख्याल से कुकिंग नहा कर करना चाहिए, बस प्रेम से बोल दीजिए, है ना। या बोलिए अगर आप नहीं नहा रहे हो, कम से कम अच्छे से मुंह धो लो, हाथ पैर धो लो, फिर कुकिंग करो। इतना तो मिनिमम करना चाहिए। ब्रश भी नहीं किया है, नहाया भी नहीं है, एकदम भूत की तरह किचन में जाएगा तो भूतों का खाना लेके आएगा बना के। है ना। तो वो थोड़ा सा उसको प्रेम से समझाइए कि भैया भूतों का खाना ना बनाए, मनुष्य का खाना बनाए, भगवान को भोग लगाने लायक बनाए। भगवान को भोग नहीं लगाने तो कम से कम हाथ पैर धोए, नहाए अच्छे से, संवार के जाए, भूतों की तरह किचन में नहीं जाना चाहिए। समझे आप। प्रेम से तो बोलना चाहिए माता जी, भले रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, तो भी प्रेम से, प्रेम से, अदब से, सम्मान से अपनी बात रख देनी चाहिए, है ना। जी भक्तों को प्रभु ये जी, सीखना, भक्तों को ये सीखना चाहिए। भगवान भगवद गीता में वाणी की तपस्या बताते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम च यत्। भगवान कहते हैं बात ऐसा बोलो कि सामने वाले को उद्वेगना ना हो, बुरा ना लगे, कष्ट ना लगे, और सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा बोलो कि उसके हित का हो। ये सारी बात एक ही बात है। ऐसे भक्तों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अर्जुन बोला कैसे होगा, तो भगवान बोलते अभ्यास है न तो कौन थे या वैरागी न चिंग्रिय। भगवान बोले प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आप देखिए कुछ चीजें हैं बहुत बहुत कठोर होती है, मैं भी ऐसे हंसते हंसते बोल देता हूँ आप लोगों को, और कुछ लोगों को लगता है थोड़ा बुरा, लेकिन ठीक है, अभी प्रभु जी थोड़ा हंसते हंसते समझाए तो सुन लेना चाहिए, वैसे बोल देना चाहिए प्रेम से, है ना। बोलना सीखना चाहिए। कोई बोलेगा प्रभु जी। पंडित बन, मतलब पंडित नहीं बन रहे हैं, पंडित की क्या बात है, अरे ये तो साधारण बात है। कुकिंग करते समय स्नान कर लेना चाहिए, घर का क्लीनिंग करना चाहिए स्नान करके। पहले आदमी अपने शरीर को स्वच्छ करेगा, उसके बाद ना घर क्लीन करेगा, किचन क्लीन करेगा, कुकिंग करेगा। ऐसे अभद्र भूत प्रेत की तरह वो रहेगा, सो के उठा है बिस्तर से, भूत प्रेत की तरह रहेगा, घर साफ करेगा, किचन साफ करेगा, ऐसे अच्छा नहीं है ना। अभद्र लगता है वो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। जी प्रभु जी, मैंने गांव में तो देखा है, ज्यादातर लोग कोई भी ना ही भोग लगाता है, ना ही क्या कहते हैं, कोई नहा के खाना बनाता है। तो गांव में तो सब लोग ही ज्यादातर ऐसा ही करते हैं।
नहीं, गांव में करते हैं तो बहुत बुरी बात है, मतलब भारत का गांव का पतन हो रहा है, बोलना चाहिए। अगर किसी को गांव समझाओ तो क्या, ज्यादा ज्ञानी बन गए हैं, ज्यादा ज्ञान देने के लिए हो बोलो, गए ये हैं। ज्ञानी वाली बात थोड़ी है, ये तो बुद्धि वाली बात है। तुम लोग मलेच्छ की तरह काम कर रहे हो। मेरी माँ है ना, जब अगर कोई सो के उठा और 10 मिनट तक स्नान नहीं किया तो मेरी माँ उसको दिन भर मलेच्छ बोलती थी। मलेच्छ कहीं का, सो के उठा नहाया नहीं, मलेच्छ कहीं का। तो मलेच्छों का काम क्यों कर रहे हो? ये तो पंडिताई की बात ही नहीं है, ज्ञान की बात ही नहीं है, तो साधारण बात है कि सुबह सो के उठा है और 10 मिनट आधा घंटे तक बैठा है, गोबर की तरह नहाया नहीं है। ये तो मेरे, क्षमा कीजिए, आप लोगों में से अगर ऐसा कुछ करता हो तो अच्छा नहीं है। सुबह सो के उठा, नहाया नहीं है, गोबर की तरह बैठा है। अच्छा नहीं है। जिनको नहीं समझ में आता उनको ये क्लिप निकाल के भेज दे रहा है। ठीक है, और क्या बोलूं मैं। धन्यवाद ठीक है, प्रभु जी। प्रश्न आ रहे हैं। प्रभु जी, क्या कृष्ण ही देवी काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है और सारे देवी शक्तियां? नहीं, कृष्ण परम भगवान है और बाकी सारे देवी देवता कृष्ण के दास और दासी हैं। ठीक है। ईश्वरी ईश्वरी माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ, तो सेवा कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इस ग्रुप में कृष्ण कांता माता जी है, आप उनको, उनका नंबर ले लीजिए। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से। कृष्ण कांता, ये ईश्वरी माता जी को देख लीजिए, इनका, इनको नंबर भेज दीजिए अपना, ताकि आप जो है इनसे कनेक्ट रहो और इनको गाइड करो। ओके प्रभु जी। हाँ, ओके। ईश्वरी माता जी, आपको कौन से ग्रुप से ये लिंक मिला है, बताएंगे? या आप ये ग्रुप का जो लिंक है, सॉरी लेक्चर का जो लिंक है, वो जिस ग्रुप में आया है उस ग्रुप में पार्थ प्रभु हैं जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा होगा उस ग्रुप में, तो उनसे आप कृष्णकांता माता जी का नंबर ले लीजिए। ठीक है, वो आपको, कृष्णकांता माता जी आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। कुछ भी होगा तो वो आपको गाइड और हेल्प करेंगे, और वो मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, मैं गाइड करूंगा उनके माध्यम से। ओके, मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की।